स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी जब अपने बाल अवस्था में थे तब उनके परिवारजन उन्हें नरेंद्र कह के बुलाते थे। नरेंद्र बचपन से ही तेज ततार और होशियार थे। वे अपने स्कूल के दिनों में ही एक प्रतिभाशाली बालक थे। जब भी वह अपनी कक्षा के बच्चों से किसी विषय पर बात करते थे तो सभी बच्चे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। यह किस्सा उसी दौर का है जब नरेंद्र एक रोज अपनी कक्षा के छात्रों से बात करने में मगन थे, लेकिन उनका ध्यान सामने पढ़ा रहे शिक्षक पर भी था। नरेंद्र के साथ साथ कक्षा के बाकी बच्चे भी बात करने में व्यस्त थे। जब कक्षा अध्यापक को महसूस हुआ कि बच्चों का ध्यान पढ़ने की बजाय बातों में है, तब उन्होंने बच्चों को खड़ा करके उसी पाठ से कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले नरेंद्र से शुरुआत की गई, लेकिन नरेंद्र की स्मरण शक्ति काफी तेज थी और वे बीच बीच में पढ़ाई पर गौर भी कर रहे थे। इसलिए नरेंद्र ने कक्षा अध्यापक के सभी सवालों का जवाब सही सही दे दिया। यह देखकर अध्यापक ने उन्हें बैठने का निर्देश दिया और अन्य छात्रों से सवाल पूछने लगे, लेकिन बाकी छात्रों का ध्यान बातों में होने की वजह से एक भी छात्र सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। यह देखकर अध्यापक ने सभी बच्चों को हाथ ऊपर करके दंड स्वरूप खड़ा रहने का निर्देश दिया। उन सभी बच्चों में नरेंद्र भी हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। यह देखकर कक्षा अध्यापक ने चकित होते हुए कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुमने सभी सवालों का जवाब ठीक ठीक दिया है। कक्षा अध्यापक की यह बात सुनकर नरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, क्षमा करें गुरुजी, मेरी वजह से सभी छात्र दंड के पात्र बने हैं। यदि मैं इनसे बात ना करता तो यह पढ़ाई पर ध्यान देते और ये दंड के पात्र नहीं होते। इसलिए गलती मैंने की है और सजा का हकदार भी मैं हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। नरेंद्र की यह बात सुनकर कक्षा अध्यापक का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने गदगद होते हुए उसी समय भविष्यवाणी की, यह लड़का आगे चलकर अखंड भारत के लिए एक मिसाल बनेगा और संपूर्ण भारत का नाम रोशन करेगा। यह बालक और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ही थे, जिन्होंने आगे चलकर कई बड़े कार्य किए और संपूर्ण विश्व में भारत का नाम रोशन किया। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज हमारे चैनल दक्ष शर्मा पे 100 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।